पेपर 8 देखिएगा, इसने क्या बोला है, अ केमिकल कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा ऑफ इट्स केमिकल नंबर 1456. You are required to calculate the variances. ठीक है, हालांकि इसने केवल क्या मांगे हैं आपसे, मटेरियल के वेरिएंस मांगे हैं, बट आपको डेटा दोनों का दिया हुआ है। आइए स्टैंडर्ड में सबसे पहले मटेरियल का डेटा। मटेरियल में उसने बोला है आपका ए मटेरियल लगता है 450 kg, रेट है 20 रुपीज के हिसाब से, टोटल खर्चा आ गया 9000। जो बी मटेरियल है आपका 360 kg लगेगा, 10 रुपए के हिसाब से 3600, 12600, और ये हो गया 810। ठीक है, देन आपको लॉस भी दे रखा है और आउटपुट भी दे रखा है। ठीक है, लॉस आप चाहो अब लिखो, चाहे कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं लेबर के डेटा पर, क्योंकि आउटपुट लेबर का भी वही रहेगा, मटेरियल का भी वही रहेगा, क्योंकि जब मटेरियल और लेबर दोनों लगे होंगे तो प्रोडक्ट बना होगा आपका। बताइए स्किल्ड लेबर ने कितना काम किया, 2400 आवर्स काम किया है, 2.25 के हिसाब से कितना आ गया, 2400 इंटू 2.25, 5400, और एक है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में आपको दे रखा है 1200 आवर्स, 1.25। आउटपुट में यहां लिख देता हूं 720 का आपका आउटपुट है। एक्चुअल पे आ जाइए। एक्चुअल में मटेरियल ए जो है आपका 450 kg, और मटेरियल ए की रेट है 19 रुपए, तो मटेरियल ए का टोटल खर्चा आ गया 8550। मटेरियल बी 360 kg, 11 रुपए के हिसाब से, टोटल कॉस्ट आ गई 12,510, और ये 810 आ गया। इसी तरह से लेबर का डेटा है, और मैंने लेबर का डेटा गलत लिख दिया क्या, स्किल्ड का, इसका स्टैंडर्ड का था 2402 रुपए के हिसाब से, ₹2402 के हिसाब से 4800, और 1201 रुपए के हिसाब से 1200। ठीक है, ठीक कर लेना भाई, इधर आ जाओ। 2400 आवर्स 2.25 के हिसाब से 5400, 1200 आवर्स
1.25 के हिसाब से ये लीजिए, और एक्चुअल आउटपुट आपको 760 दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक पूरी प्रॉपर टेबल बन गई, मटेरियल का स्टैंडर्ड का डेटा और लेबर का डेटा, और फिर इसी तरह से एक्चुअल का मटेरियल का डेटा और लेबर का डेटा। सर एक लाइन स्क्रॉल अप। अब हम निकालेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। चलिएगा, टीएससी माइनस टीएसी, पहले टीएससी निकालनी पड़ेगी। तो देखो, मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी लगी है, 9000। 12,600 720 यूनिट के आउटपुट पर, 12,600 720 के आउटपुट पर। तो 760 पर क्या लगनी चाहिए, 1300। ये आ गया कितना, 13,300 माइनस मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट लगी थी 12,510। 190। तो ये लीजिए 13,300 माइनस 12,510, आपके पास आ गया 790 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस इन प्राइस यानी एसपी माइनस एपी और मल्टीप्लाई बाय एक्यू। तो मटेरियल कौन कौन से हैं, मटेरियल ए, मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वो 20 रुपीज माइनस एक्चुअल प्राइस 19 रुपीज और मल्टीप्लाई बाय 450। तो ये आ गया 450 फेवरेबल। मटेरियल बी स्टैंडर्ड प्राइस थी 10 रुपए माइनस एक्चुअल प्राइस मटेरियल की थी 11 रुपए और मल्टीप्लाई बाय 360। ये आ गया 90 फेवरेबल। material uses variance, that is MUV, difference between SQ minus AQ and multiply by SP. SQ must be based on actual output. आइए A का SQ निकालते हैं, 450 divided by 720 multiply by actual output 760. तो 450 डिवाइड बाय 720 इंटू 760, तो ये आ गया आपके पास 475। इसी तरह से बी के लिए निकाल लीजिए, 360 डिवाइड बाय 720 इंटू 760, तो लीजिए 360 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760, 380। ए के लिए 475 का एस क्यू माइनस ए क्यू कितना था हमारा 450 और मल्टीप्लाई बाय एस पी यानी 20 रुपीज।
तो 475 माइनस 450 इंटू 20, तो ये आ गया आपके पास 500 फेवरेबल। बी का एस क्यू है 380 माइनस ए क्यू है 360 और मल्टीप्लाई बाय 10, 380 माइनस 360 इंटू 10, ये आ गया 200 फेवरेबल। तो ये हमारे पास आ गया 700 फेवरेबल। मटीरियल मिक्स वेरिएंस, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। क्या यहां पर आर एस क्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट भी 810 है और एक्चुअल इनपुट भी 810 है, तो आर एस क्यू वही का वही रहेगा। आइएगा ए के लिए, तो आर एस क्यू है आपका कितना 450 माइनस ए क्यू भी 450 इंटू 20, तो ये वेरिएंस आ गया नील। बी का आर एस क्यू 360, ए क्यू भी 360 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी आ गया नील। तो आपका वेरिएंस भी नील हो गया। एम वाई वी ए वाई माइनस आर एस वाई मल्टीप्लाई बाय एस सी, ए वाई माइनस आर एस वाई मल्टीप्लाई बाय एस सी। पहले इन सबको निकाल लो। ए वाई तो एक्चुअल आउटपुट आपको दे ही रखा है 760, आर एस वाई क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट 720 सोचा था 810 के इनपुट पर, और हमने एक्चुअल में भी 810 का इनपुट किया, तो आउटपुट 720 ही आना चाहिए था। एस सी आ जाओ ऊपर। आपकी मटेरियल की कॉस्ट लगी है 12,600 720 यूनिट पर। मटेरियल की कॉस्ट लगी है 12,600 डिवाइडेड बाय 720, 12,600 डिवाइडेड बाय 720, तो रेट आ जाएगी 17.5। 760 माइनस 720 इंटू 17.5, 700 फेवरेबल। 700। आइए अब हम बात करें अगर लेबर वेरिएंसेस पर। सर हाँ जी बोलो। सर एमएसयूवी नहीं निकालोगे? जरूरत नहीं होती है। एमवाईवी अगर आपने निकाल दिया तो एमवाईवी और एमएसयूवी सेम ही आता है आंसर, ठीक तो है सर। जनरली नहीं निकालते। अगर आप निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला ही लगाना है उसका तो। बट जनरली वेरिएंसेस जो होते हैं ये 5 होते हैं, क्योंकि एमवाईवी और एमएसयूवी क्या आता है, हमेशा सेम आता है आपका। आइएगा ओके सर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस टीएससी माइनस टीएससी। सबसे पहले जरा टीएससी पर बात करते हैं, ध्यान से देखना। लेबर के 6,000 रुपए खर्च करके 720 यूनिट का सोचा था, तो अगर एक्चुअल में 760 बनाई तो कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी? 6,000 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760, 6,000 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760,
6333.33 कॉस्ट आनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअल कॉस्ट लेबर की कितनी लगी है 6900, सर 6900 है ना टीएस? तो 6900 ही लिखी है मैंने, 6900 अच्छा सॉरी 6333.33 माइनस 6900, 566.67 एडवर्स। एलआरवी रेट का वेरिएंस है, यानी एसआर माइनस एआर इंटू एएच। सबसे पहले आइए स्किल्ड के लिए, तो स्किल्ड की रेट हमने सोची थी 2 रुपए, एक्चुअल में लगी 2.25 और इन्होंने काम किया है 2400 आवर्स, तो 2 माइनस 2.25 इंटू 2400, यस 600 एडवर्स। अनस्किल्ड 1 रुपए सोची थी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1200, 1 माइनस 1.25 इंटू 1200, ये आ गया आपके पास 900 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस SH माइनस AH इंटू SR, SH must be based on output, स्किल्ड के 2400 आवर्स से 720 यूनिट का सोचा था, बनाई 760, तो 2400 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760, इतने आवर्स लगने चाहिए थे। अनस्किल्ड में 1200 आवर्स इंटू 760, 1200 डिवाइड बाय 720 इंटू 760, आइएगा स्किल्ड के लिए काम करते हैं। तो स्किल्ड के एसएच हमने निकाले 2533.33 माइनस एक्चुअल आवर्स आपको दे रखे हैं 2400 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपए, 2533.33 माइनस 2400 इंटू 266.66 या 67 कर दो। अनस्किल्ड में 1266.67 माइनस 1200 इंटू 1, 1266.67 माइनस 1200 इंटू 1, 66.6 फेवरेबल। ये आपके पास 333.33 फेवरेबल आ गया। लेबर मिक्स वेरिएंस
RSH minus AH into SR. आर्स बेसिस या इनपुट, बताइए क्या आर्स में कोई चेंज है आपका? देखिए नहीं सर। हमने स्टैंडर्ड में भी 3600 आर्स का ही सोचा था और एक्चुअल में भी 3600 आर्स ही हुए, तो इसका मतलब RSH को हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्किल्ड 2400 का RSH 2400 ही लगे, रेट 2 रुपए, वेरिएंस नील आएगा। अनस्किल्ड में 1200 माइनस 1200 इंटू 1, तो ये भी नील आएगा। अल्टीमेटली वेरिएंस नील आ गया। LYV लेबर यील्ड वेरिएंस, AY माइनस RSY इंटू SC। AY जो एक्चुअल आउटपुट था आपका 760, RSY स्टैंडर्ड आउटपुट सोचा था 720 का 3600 काम करने के बाद, और एक्चुअल में भी हमने 3600 ही काम किया, तो आउटपुट भी 720 ही आना चाहिए था। SC स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर की कितनी लगी है आपकी? 6000 की कॉस्ट लगी है 720 यूनिट पर। 6000 की कॉस्ट 720 यूनिट पर, ये लीजिए, रेट कितनी आ गई? 8.333। $760 minus 720 multiply by 8, 760 minus 720 into 8.33, ये लीजिए, ये आपके पास LYV आ गया। तो मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो आप समझिएगा कि अगर कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है तो हम ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। बस मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए मटेरियल का डेटा और लेबर के वेरिएंसेस के लिए आपको लेना है लेबर का डेटा, और आप उससे अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं स्कैनर सर में एक बार मटेरियल में फोर्थ कौन सा लगा निकाला था? जो निकलता है MMV तो निकलता है ना फोर्थ।